हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। तो जी आज की वीडियो में मैं आपको एक सत्य घटना, लड्डू गोपाल जी की सत्य घटना, दिल दहलाने वाली घटना सुनाऊंगी, जिसे सुनकर आपका भी मन भर आएगा। ये जो कथा है मैंने कुछ दिन पहले ही सुनी थी, तो मैंने सोचा आपको भी सुनाती हूँ, जिसे सुनकर मेरा भी मन भर आया था। ये एक सत्य घटना है, उड़ीसा की घटना है। एक मंजू नामक महिला है, उसके साथ ठाकुर जी ने ये लीला करी थी। तो ये कथा मैं आपको सुनाती हूँ, परंतु इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, ताकि मेरी वीडियो के आने वाली नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। कथा अच्छी लगे तो चैनल को लाइक एंड शेयर करना भी ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। तो जी कथा उड़ीसा में रहने वाली एक मंजू की है। मंजू जो कि जब उसकी शादी नहीं हुई थी तो वो बरसों से लड्डू गोपाल जी की सेवा करती आ रही थी। उसके मायके में किसी को भी लड्डू गोपाल जी की सेवा के विषय में कोई भी जानकारी नहीं थी। परंतु जब उसका विवाह हो जाता है तो वो मन में सोचती है, पता नहीं मेरे ससुराल वाले कैसे होंगे, वहाँ भी लड्डू गोपाल जी की सेवा के विषय में कोई जानता भी होगा या नहीं जानता होगा। जब वो विवाह करके अपने ससुराल जाती है तो वहाँ पर भी वो देखती है कि लड्डू गोपाल जी के विषय में कोई भी नहीं जानता, उनकी सेवा कैसे की जाती है किसी को कुछ पता ही नहीं। परंतु उनके पड़ोस में एक आंटी रहती थी। वो आंटी अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा बड़ी ही भाव से, प्रेम से करती थी। तो मंजू उन्हें देखती थी तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता था। वो आंटी कभी कभी अपने लड्डू गोपाल लेकर मंजू के घर भी जाती थी। तो मंजू उनकी जो श्रद्धा और प्रेम और भक्ति से जो लड्डू गोपाल जी की सेवा करती थी, तो मंजू को बड़ा अच्छा लगता था। वो कहती थी कितने सुंदर ठाकुर जी है, काश मैं भी ऐसे लाला अपने घर ला सकती। तो वो अपने घर जाती है, अपनी सासू से कहती है कि माँ जी क्यों ना हम भी एक लड्डू गोपाल, प्यारे से लाला, छोटे से लाला हम अपने घर ले आएँ। तो उसकी सासू सुनती है तो बहुत खुश होती है, कहती है कि क्यों नहीं, ज़रूर। मैंने तो बहुत कोशिश की लड्डू गोपाल घर में लाने के लिए, परंतु वो आई ही नहीं। परंतु पता नहीं क्या हो जाता था, कोई ना कोई बाधा आ जाती थी। पर अब तुम कह रही हो तो हम लड्डू गोपाल ज़रूर घर में लाएंगे। तो कुछ दिन बाद जन्माष्टमी आने वाली थी, तो दोनों सास बहू ने सोचा कि हम जन्माष्टमी में लड्डू गोपाल जी को घर में लेकर आएंगे। तो जी जन्माष्टमी आई तो उन्होंने लड्डू गोपाल जी घर लेकर आए। बड़े ही उन्होंने लड्डू गोपाल जी का बड़े ही ज़ोर शोर से स्वागत करा, जन्माष्टमी मनाई। और जैसे ही लड्डू गोपाल उनके घर में आए, उनके घर में खुशियां भर आई। उनकी जो मंजू की जो सासू थी, लड्डू गोपाल जी के लिए बड़ी प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर पोशाकें बनाया करती थी। इसी तरीके से उनके दिन बीत रहे थे। जैसे ही लड्डू गोपाल उनके घर आते हैं, उनके पति के और उसके ससुर जी का कारोबार बढ़ने लगा और उसकी नंद का भी विवाह अच्छे घर में हो गया। और कुछ दिनों बाद मंजू को भी पुत्र रतन की प्राप्ति होती है। तो इसी तरीके से वो दोनों सास बहू लड्डू गोपाल जी की सेवा करते करते बहुत ही खुश थी, सेवा करती रहती थी, उनका दिन बीतता था। तो एक दिन उनकी नंद के घर में विवाह था, तो उनको विवाह का बुलावा आया। तो उसकी मंजू और उसकी सासू सोचने लगी कि हम लड्डू गोपाल जी को साथ ले जाएं या क्या करें, शादी विवाह का घर है, वहाँ पे भीड़ भाड़ होगा, कैसे हम लड्डू गोपाल जी की सेवा वहाँ पे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। मंजू की नंद का जो घर था वो बिहार में था, तो वहाँ पर बिहार शादी में नॉनवेज आदि भी बना करता था। तो उसकी सासू कहती है क्यों ना हम कुछ दिनों के लिए लड्डू गोपाल जी की सेवा किसी को दे जाए, और जब हम वापस आएंगे तो हम अपने लाला को अपने घर ले आएंगे। तो वो यही सोच रहे थे कि किसको दे जाए। इतने में मंजू को याद आता है उसी आंटी के विषय में, जिसको देखकर वो लड्डू गोपाल जी अपने घर लेकर आई थी। तो यही सोचकर वे उनके घर में जाती हैं कि लड्डू गोपाल जी को रखने की बात करने की। परंतु वो देखती हैं कि उनके घर में ताला है, क्योंकि वो आंटी जो होती है लड्डू गोपाल जी को लेकर अपने मायके गई हुई होती है। इतने में आके दोनों सास बहू फिर परेशान होने लगती है कि अब क्या करें, अब किसके पास हम अपने लड्डू गोपाल जी को छोड़कर जाएंगे। इतने में पड़ोस की एक महिला होती है, उसका नाम सुनैना होता है। तो मंजू ने आंटी कहती थी, तो सुनैना आंटी आती है तो कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लड्डू गोपाल जी की सेवा कर लूँगी, तुम अपने लड्डू गोपाल जी मेरे पास छोड़ जाओ, मैं बहुत ही ध्यान से तुम्हारे लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा अर्चना करूँगी। तो उनकी तो मंजू की तो टेंशन दूर हो जाती है, बहुत खुश होती है। तो वो लड्डू गोपाल जी उनके घर दे देते हैं, और मंजू की जो सासू होती है वो लड्डू गोपाल जी की पूरी सेवा उनको समझा देती है। तो जी कुछ दिनों में वो अपने नंद के घर पहुंच जाते हैं विवाह के लिए।
तो वहाँ पर वो पहुँचते ही सबसे पहले फ़ोन करते हैं, अपने लड्डू गोपाल जी के विषय में पूछते हैं कि हमारे लड्डू गोपाल जी क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो वो सुनैना आंटी कहती तुम्हारे लड्डू गोपाल जी बिल्कुल मज़े में हैं, बहुत ही आनंद ले रहे हैं, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, लड्डू गोपाल जी एकदम ठीक है। तो फिर उन्होंने फ़ोन रख दिया। तो कुछ दिन बाद फिर उन्होंने सोचा कि मैं दोबारा फ़ोन करके पूछती हूँ कि लड्डू गोपाल जी कैसे, क्योंकि मंजू एक पल के लिए भी लड्डू गोपाल जी को भूलती नहीं थी, वो बार बार लड्डू गोपाल जी के ही बारे में सोचती रहती थी। फिर उसने सोचा कि बार बार फ़ोन करके मैं उनको परेशान करूँगी तो वो सोचेंगी कि इनको मुझ पे विश्वास नहीं है, इसलिए बार बार फ़ोन कर रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं। तो मंजू ने फ़ोन नहीं करा, तो उसने फ़ोन रख दिया। तो जी शाम को पार्टी थी उनके वहाँ, तो सब तैयार हो रहे थे, तो मंजू भी तैयार होने को जा रही थी। तो अचानक ही उसका दिल धड़कने लगता है, वो घबराने लगती है, उसके आँखों से आंसू आने लगती है, वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। उसे बार बार अपने लड्डू गोपाल जी की याद आ रही थी। तो इतने में उसकी सासू आती है, तो बोलती बहू क्या हो गया, तू क्यों रो रही है, बता तो सही। तो ऐसे ऐसे कहती पता नहीं माँ जी मेरा अचानक ही मन घबरा रहा है, मेरे को बेचैनी हो रही है, पता नहीं मेरे आँखों से अपने आप ही आंसू आ रहे हैं, पता नहीं हमारे लड्डू गोपाल जी कैसे हैं। तो उसकी सासू कहती है कि बेटा तू बार बार लड्डू गोपाल जी के बारे में सोच रही है, इसलिए तेरे मन में ऐसे ऐसे ख्याल आते हैं, तो तू चिंता मत कर, लड्डू गोपाल जी एकदम सही होंगे, तू तैयार हो जा। तो मंजू क्या करती है, मुंह हाथ धोती है, दोबारा तैयार ठीक ठाक से अच्छे से वो तैयार हो जाती है और पार्टी में जाती है। तो जी विवाह संपन्न हो जाता है, 2-2:30 बज जाते हैं, सब लोग चले जाते हैं, कोई वहीं पर सो जाता है। तो इतने में मंजू अपनी सासू से कहती है कि माँ जी मैं जाके थोड़ा आराम कर लेती हूँ, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो उसकी सासू कह रही है ठीक है बेटा तू चली जा, तेरी तबीयत भी मुझे ठीक सी नहीं लग रही है। तो मंजू अपने बच्चे को लेकर जाती है और उसको दूध पिलाकर वहीं पे सुला देती है। इतने में ही मंजू की आँख लग जाती है और सपने में वो अपने लड्डू गोपाल जी को देखती है। लड्डू गोपाल जी का रूप देखकर वो एकदम घबरा जाती है। वो क्या देखती है कि उनके लड्डू गोपाल जी एकदम काले हुए पड़े हैं, उनके शरीर में कोई भी वस्त्र आभूषण नहीं है, एकदम काले काले लड्डू गोपाल जी, और उन लड्डू गोपाल जी के आँखों में जैसे अश्रु बह रहे हों, ऐसा सपन वो मंजू देखती है और वो घबरा जाती है कि ऐसा क्या हो गया मेरे लड्डू गोपाल जी को। तो एकदम ही उसकी आँख खुल जाती है और वो घबरा जाती है। फिर जैसे ही उसकी आँख खुलती है तो वो खुश हो जाती है, वो सोचती है शुक्र है कि ये सपन ही था, सपना ही था, परंतु फिर भी वो घबरा जाती है कि ऐसा सपना मुझे क्यों आया है। तो वो अपने सासू के पास जाती है, एकदम ही अपने सासू के गले लगकर लिपट के रोने लगती है। तो उस बोलती है कि मुझे ऐसा ऐसा सपने में आया है कि क्या करें, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। सासू माँ तो उसकी सासू माँ उसे चुप कराती है, फिर समझाती है बेटा तू कुछ ज़्यादा ही सोचती है लड्डू गोपाल के विषय में, तो अभी हम घर चलेंगे, अभी फिर हम लड्डू गोपाल जी को अपने घर ले आएंगे। तो जैसे ही सब चले जाते हैं वो भी घर जाने की तैयारी करते हैं, परंतु उसकी नंद उन्हें रोकती है कि तुम कुछ दिन और रुक जाओ, परंतु मंजू मना कर देती है क्योंकि उसे अपने लड्डू गोपाल जी का ख्याल आ रहा था। बार बार मना करती हो, कहती है कि अपना ही घर है ये, तो हम कभी भी आ जाएंगे। तो वो अपने घर पहुंचते हैं। घर पहुंचते ही सबसे पहले वो लड्डू गोपाल जी को लेने के लिए जाते हैं। तो जैसे ही वो वहाँ पर जाते हैं, सुनैना आंटी के घर में दरवाज़ा डोरबेल बजाते हैं, तो उनका बेटा दरवाज़ा खोलता है। तो उनका बेटा उन्हें देखकर घबरा जाता है, सहम सा जाता है। फिर वो सोचती पता नहीं ये ऐसा घबरा क्यों गया हमें देखकर। तो वो उससे पूछती है बेटा मम्मी है घर में? तो वो कहती हाँ मम्मी है, दूसरे कमरे में है। तो वो फिर लड़का कहता है आ जाओ आप अंदर आ जाओ। तो कहते हैं हमारे लड्डू गोपाल कहाँ है? तो वो मंदिर की तरफ ले जाता है उन्हें। वहाँ का जो दृश्य देखकर मंजू और उसकी सासू दंग रह जाती है कि उनके जो मंदिर का जो हाल है पूरा काला हुआ पड़ा होता है, पूरा मंदिर उनका जल जाता है, जो भी कुछ सामान था मंदिर में सब तहस नहस हो जाता है। मंजू घबरा जाती है और फिर कहती है हमारे लड्डू गोपाल जी कहाँ है? ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, कहती है हमारे लड्डू गोपाल जी कहाँ पर है?
तो इतने में उसकी जो सुनैना आंटी होती है दूसरे कमरे से आवाज़ सुनकर वो वापस आती है और देखती है कि फिर वो मंजू को उसको ले जाती है वहीं पर दूसरे कमरे में अपने बेडरूम में, वहाँ पे दिखाती है कि उनके लड्डू गोपाल जी बैठे हुए हैं। सुनैना मंजू भाग कर जाती है अपने लड्डू गोपाल जी के पास और जो अपने लड्डू गोपाल जी का हाल देखती है, पूरे काले हुए पड़े हैं उनके लड्डू गोपाल जी, पूरे जल गए हैं और उनकी आंखें एकदम काले हो रहे हैं। तो मंजू को अपना सपन याद आता है कि उसको सपने में लड्डू गोपाल जी दिखाई दिए थे कि इस तरीके से घटना हो रही है। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है कि ये क्या हो गया हमारे कान्हा जी को, हमारे लाला को क्या हो गया, इन्हें कितना दर्द हुआ होगा जब ये जल रहे होंगे, और इन्होंने मुझे दिखाया भी था सपन में कि वो इस तरीके से उनके साथ हो रहा है, वे रो रहे हैं। इतने में उसकी सासू भी थी जो वो भी लड्डू गोपाल जी को देख कर रोने लगी थी ज़ोर ज़ोर से। इतने में मंजू मतलब थी जो लड्डू गोपाल जी को गोद में भी नहीं ले पा रही थी और फिर सोच रही थी कि जैसे कि मैं लड्डू गोपाल जी को गोद में लूँगी। माफ़ कीजिएगा, सुनाते सुनाते मैं भी थोड़ी इमोशनल हो गई थी। तो फिर क्या होता है, जैसे ही मंजू लड्डू गोपाल जी को उठाने को करती है, वो उठाती नहीं है, सोचती है गोद में लेने की चाहती है पर वो उन्हें उठाती नहीं है। वो सोचती है पता नहीं मेरे लाला को कहाँ कहाँ दर्द होगा, कैसे होगा, तो वो उठाती नहीं है। इतने में उसकी सासू लड्डू गोपाल जी को गोद में लेती हैं और अपने घर ले जाती हैं। घर में आकर जब उसके पति और उसके ससुर लड्डू गोपाल जी की ये हालत देखते हैं तो वो भी दंग हो जाते हैं कि ये क्या हो गया, हमारे लड्डू गोपाल जी को क्या हो गया। फिर वो क्या करते हैं, लड्डू गोपाल जी को पहले तो ठंडे पानी से नहलाते हैं, फिर उनके शरीर में पूरा चंदन का लेप करते हैं, एसी ऑन करते हैं, पंखा ऑन करते हैं ताकि लड्डू गोपाल जी को थोड़ी ठंडक मिले, उन्हें राहत मिले। तो इस तरीके से वो करते हैं। तो फिर जब थोड़ी देर बाद सुनैना आंटी उनके घर आती है, फिर वो उनको सारी कथा बताती है कि क्या हुआ, कैसे हुआ। कि वो बताती हैं कि हमने शाम के टाइम जोत बाती आदि करी थी तो अचानक ही मंदिर में आग लग गई, हमें पता भी नहीं चला और तुम्हारे लड्डू गोपाल जी इस तरीके से जल गए। वो क्षमा मांगती है बहुत ही, पर उसकी सासू कहती हैं कोई बात नहीं, आप क्यों शर्मिंदा होती है, ये सब तो ठाकुर जी करवाते हैं, ठाकुर जी की इच्छा के बगैर कुछ नहीं होता है। तो इस तरीके से वो उनको मतलब कि धैर्य देती है कि आप चिंता मत करो, आपकी इसमें कोई भी गलती नहीं है। इस तरीके से वो लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रहे थे, उन्हें ठंडक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। उनके ससुर और उनका पति कहीं ना कहीं से पता कर रहे थे कि कैसे लड्डू गोपाल जी ठीक हो जाएंगे या ना हो जाएंगे, क्या होगा। तो इतने में उन्हें पता चलता है कि एक दुकान है जहाँ पर लड्डू गोपाल जी पहले जैसे हो जाएंगे। तो वो बिना देर करे फटाफट भागते हैं लड्डू गोपाल जी को लेकर उस दुकान में। कुछ दिनों के लिए वो लड्डू गोपाल जी को दुकान में छोड़ कर आते हैं और फिर कुछ दिनों बाद देखते हैं कि उनके लड्डू गोपाल जी बिल्कुल पहले जैसे हो गए हैं। तो जी ये सब हमारे कर्म के फल होते हैं, जो कि जैसे सुनैना आंटी के कर्मों के फल थे कि वो लड्डू गोपाल जी को अपने घर लेकर आई, उनकी सेवा अर्चना में कुछ कमी रह गई हो जिसकी वजह से वो लड्डू गोपाल जी को इतनी क्षति पहुंची, उन्हें कितना दर्द हुआ होगा। तो जो कुछ होता है भगवान की इच्छा से ही होता है। तो जी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।